नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग आईपी एड्रेस कौन सा वैलिड है ये निकालना सीखेंगे, क्योंकि इस वाले टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं। 2016 में जब हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था, छत्तीसगढ़ व्यापम ने ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए थे और यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं ये वाला सवाल भी 2016 का ही सवाल है, जो कि आईपी एड्रेस वाला सवाल है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले ये होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म वगैरह हमने पढ़ लिया है पिछला वाला टेस्ट में, और वहाँ पे मैंने बताया भी था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो बाद में जाकर उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन, यानी कि नियमों का समूह, नियम होता है। तो इसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस किसका होता है? आईपी एड्रेस बेसिकली आपके पास जो भी गैजेट्स हैं, जो भी उपकरण है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है, क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है, उनके लिए एक विशेष नंबर दिया जाता है, एक यूनिक नंबर दिया जाता है, ताकि उस उपकरण की पहचान की जा सके, उस उपकरण को पहचाना जा सके। इसी पहचान नंबर को ही कहा जाता है आईपी एड्रेस। जैसे कि होता है ना हमारा आधार कार्ड, हम इंसानों को पहचानने के लिए, वैसे ही गैजेट्स को पहचानने के लिए आईपी एड्रेस होता है उनका। उसी के थ्रू पहचाना जाता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, या फिर कहाँ से इस प्रोडक्ट के जरिए कोई इंटरनेट में काम हुआ। जैसे कि होता है ना, फेसबुक में किसने गलत फ़ोटो अपलोड कर दिया, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी ने इस वाले आईपी एड्रेस से अटैक किया था, तो इसी आईपी एड्रेस के थ्रू ही उस गैजेट्स को पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आईपी एड्रेस जो होता है वो उपकरण का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। जब किसी को इल्लीगल काम के लिए पकड़ा जाता है तो उस आईपी एड्रेस के नाम से जो रजिस्टर होता है, व्यक्ति का नाम रजिस्टर होता है, उसको पकड़ते हैं उस आईपी एड्रेस के जरिए। यूज़र नहीं पकड़ा जाता है। तो आईपी एड्रेस यूज़र का नहीं होता है, यहाँ पे उस गैजेट्स का होता है। तो वन लाइनर वाले स्टेटमेंट वाले सवाल में भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ हमारा आईपी एड्रेस का थोड़ा सा थ्योरी। अब हम लोग सीखते हैं आईपी एड्रेस को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थ्योरी भी लिख दिया है। ये दो तरह का वर्जन होता है, जिसको हमने पिछले वाले वीडियो में करा था क्वेश्चन आंसर में, वहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। तो ये दो ही अभी काम में उपयोग में लिए जाते हैं, जो कि आपके मोबाइल में भी होता है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। समझ आया? चलो अब हम लोग इसको निकालना सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो IP4 है इसमें 32 बिट का क्या होता है, एड्रेस होता है, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में? 32 बिट्स का यहाँ पे एड्रेस होता है, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। नंबर्स 4 भाग में डिवाइड होते हैं, और इन चारों नंबर्स को किससे अलग किया जाता है, और इन चारों नंबर को डॉट से अलग किया जाता है, यानी कि एक बिंदी से नंबर से अलग किया जाता है। जैसे कि इसी वाले सवाल को आ जाओ, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो मैंने क्या बोला, 4 नंबर का समूह होता है और इसको डॉट से अलग करते हैं। और एक और रूल है, जो कि है 0 से 255 से ऊपर नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से 255 तक की बीच की संख्या होनी चाहिए। इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे कम नहीं। नीचे कम नहीं यानी कि माइनस में नंबर नहीं होनी चाहिए, और 256 भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसी नंबर के बीच में ही होनी चाहिए, तब वो वैलिड एड्रेस होगा। तो क्या क्या रूल हुआ? रूल नंबर 1 क्या होता है इसकी पहचान? 4 नंबर के समूह होते हैं, और इसको किससे अलग किया जाता है? डॉट से अलग किया जाता है। और किसके बीच होना चाहिए? 0 से 255 तक के बीच की संख्या होनी चाहिए। समझ आ गया? ये 3 ही रूल हैं आईपी एड्रेस पहचानने की। चलिए अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला क्या था हमारा, 0 से लेके 255। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो, इसको तो आपने सॉल्व कर ही लिया होगा ना, क्योंकि ये तो लास्ट एग्जाम में पूछा हुआ था। तो आपने जो बुक खरीदा होगा उसमें तो ऑलरेडी दिया होगा, तो इसको आपने पहचान कर लिया होगा। तो ये वाला इसका आंसर होगा चौथा नंबर का। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो 984 है, 984 255 से ज़्यादा है, तो ये नंबर तो होगा नहीं वैलिड वाला, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अगला देखो, अगले में देखोगे तो यहाँ पे है 321। 321 255 से बड़ा होता है ना, इससे ऊपर चले गया, तो ये वाला भी वैलिड नहीं होगा। अगला देखो शुरुआत वाला में देखो 1888 है। 1888 भी 255 से बड़ा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसको भी हम गलत कर लेंगे। अगला देखो, इस वाले नंबर को देखो, अब 0 से 255 के बीच है सारा का सारा नंबर। 192 भी 55 के अंदर में आता है, 168 भी 55 के अंदर में आता है, 56 0 से ऊपर है और 255 के नीचे है, 115 255 के नीचे है, तो ये वाला इसका वैलिड आईपी एड्रेस हो जाएगा। समझ आ गया? चलो, और इसी की बेस पे मैंने 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको बना के देखो तो आपको समझ में आया या नहीं, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा और एक नंबर किसी को गंवाने नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको।
यहाँ पे आपको वैलिड आईपी एड्रेस देखना है। चलो बताओ क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे देखो 255 से ज़्यादा है, 255 से ज़्यादा है कितना है 256 है, और यहाँ पे देखो 861 दिया हुआ है, 861 भी इससे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे देखो 865 दिया हुआ है, ये भी जाता है। तो पहले वाले नंबर पे देखो यहाँ पे माइनस में भी नहीं होना चाहिए था, तो माइनस यहाँ पे 07 है, -07, जीरो में भी माइनस नहीं होना चाहिए, -07 है तो ज़ीरो के नीचे आ गया, ये इस तरफ आ गया, तो ये भी इसका वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। तो इसमें से क्या पूछा है, वैलिड आईपी एड्रेस पूछा था, तो इसमें से तो कोई सा नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब कैसे निकालते हैं, तो चलो एक और क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे आपका परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आपको वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है बताने हैं। चलो बताओ। याद रखना 0 से लेके 255 तक के ही होना चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और चार्जर के ग्रुप में होना चाहिए। चार्जर के ग्रुप यानी कि नंबर्स होने चाहिए और उसके बाद में एक डॉट होना चाहिए जो कि 4 नंबर का समूह होना चाहिए, ये वाला सीक्वेंस होना चाहिए। कुछ नंबर फिर डॉट, कुछ नंबर फिर डॉट, कुछ नंबर फिर डॉट, कुछ नंबर, ऐसे 4 ग्रुप होना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। आईपी एड्रेस नहीं है पूछा है, तो इसमें देखो ये वाले नंबर को देखो, सारे के सारे नंबर परफेक्ट हैं 0 से लेके 255 के बीच में, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और अगला वाला में देखो, अगला वाला भी 0 से लेके 255 के बीच में ही है। इस वाले को देखो, इस वाले में देखो यहाँ पे 600 आ गया जो कि 255 को पार कर जाता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला देखो 098 दिया है, तो 098 इसके अंदर में आता है, 85 भी इसके अंदर में आ जाएगा, 00 इसके आसपास ही आएगा, 11 भी इसके अंदर में ही आएगा, तो ये वाला वैलिड हो जाएगा। तो इस वाले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये वाला आईपी एड्रेस वैलिड नहीं है, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देख लेना, उसके बाद में आपका ये आंसर बन जाएगा। यहाँ सवाल बनेंगे क्योंकि लास्ट टाइम पूछे गए थे यहाँ सवाल। इसको अच्छे से करिएगा ताकि 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।